हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसकी कटिंग मैं सबसे पहले आपको पेपर पे बता रही हूँ। तो पेपर पे कटिंग करने से हमारे जो ब्लाउज़ की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। और अलग अलग साइज़ के फर्मे आप इस तरीके से अपने पास बना कर रख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। और पेपर को सिर्फ आपको कपड़े पे रखना है और कटिंग करना है। 37 साइज़ का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ कटोरी ब्लाउज़ का। आप 36 का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच और 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 37 साइज़ का 9.25 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ में 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग यहाँ पर रखेंगे हम 8 इंच। 8 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1 इंच लेंगे बैक साइड के टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है। जो बैक साइड का आर्म होल होता है वो आपको 1.25 इंच पे मार्किंग करना होता है। इसकी जो गोलाई हम देते हैं वो 1.25 इंच पर देते हैं डीप नेक में। मैं यहाँ पर डीप गला ही बना रही हूँ। तो ये मार्किंग मैंने पूरी कर ली है। अब हमने करना है इसका कटिंग। तो ये मैं पेपर पे कट कर रही हूँ। पेपर पे कटिंग करने से आपको बहुत ही आसान रहता है कपड़े पे कटिंग करना, और थोड़ा हमारा फैब्रिक भी बचता है। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करते हैं तो थोड़ा कपड़ा हमें ज़्यादा लगता है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने रखी है 9.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.25 इंच। यहाँ पर हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और आप अपने मनचाहा शेप पीछे की तरफ दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ सिंपल राउंड नेक। इस तरीके से सिंपल राउंड नेक की मार्किंग मैंने कर ली है। अब देखिए, बैक साइड का जो टक्स होता है इसे आप सिंपल इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर एक क्रेस बना लीजिए। तो जो मार्किंग होगी वो आपका बैक साइड के टक्स की विड्थ होगी। यहाँ पर आपको लेंथ में रखना है इसे 4.5 इंच। 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, दोनों तरफ से हाफ इंच इस तरीके से मार्क करके इसे शेप दे देंगे। तो ये रहा हमारा बैक साइड का प्लेट्स। बैक की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हमें पेपर पे करनी है फ्रंट साइड की मार्किंग। इसके लिए मैंने अलग से पेपर लिया है। तो ये भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप जितना मार्जिन सिलाई में दबाते हैं, अगर आधा इंच दबाते हैं तो आधा इंच लीजिएगा। अगर उससे कम दबाते हैं सिलाई में मार्जिन आप, तो थोड़ा कम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी मार्जिन ज़्यादा छोड़ देंगे और सिलाई में कम दबाएंगे तो आपका जो शोल्डर है वो डाउन होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आधा इंच जो मार्जिन मैंने लिया है इसे छोड़ते हुए मैंने अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है और एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर ली है। ये देखिए, पूरा आपको ऐसा ही इसे मार्क कर लेना है जैसा हमारा बैक पार्ट है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो मार्किंग है वो भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी और आसानी रहेगी। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा कर लेना है। हमारा जो पीछे का पार्ट होता है उससे हम 1 इंच बढ़ाकर अपना फ्रंट पार्ट रखते हैं। जो आगे का पार्ट होता है उसे 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं अगर बेल्ट ब्लाउज होता है तो। अब बैक साइड का जो पार्ट है इसे हम हटा लेंगे और जो हमने 1 इंच बैक साइड में एक्स्ट्रा लिया था उसे आपको कम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कटोरी ब्लाउज़ में अपना बेल्ट अटैच करते हैं तो साइड से बेल्ट छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रहने देती हूँ ताकि बेल्ट हमारा छोटा ना पड़े। बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कट करके हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा गहराई आपको फ्रंट के लिए यहाँ पर देना है, तो मैंने आधा इंच से थोड़ा कम गहराई अंदर की तरफ दिया है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्किंग की है। गले की लंबाई 6.5 इंच मार्क कर ली की है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, पर आपको 5.5-6 इंच से ज़्यादा कटोरी ब्लाउज़ में लंबाई कम नहीं लेनी है, क्योंकि फिर शेप अच्छे से नहीं आ पाता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 2.25 इंच आप नीचे से मार्क कर सकते हैं, 2.5 से 2.25 इंच। और इस तरीके से चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हम यहाँ पर बना लेंगे।
गले का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ गला बना रही हूँ। अब आप लोग इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपका जो गला है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जब भी आप गला बनाते हैं तो नीचे की तरफ से फैलाएं, ऊपर से आपको नहीं फैलाना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप शेप देंगे तो गले का जो फिटिंग है आगे की तरफ से वो बहुत ही कम आएगा और हमारे शोल्डर पे जो कपड़ा है वो कम रहेगा। तो इस तरीके से आप नेक को फैलाकर बनाइएगा। और अगर ज़्यादा ब्रॉड आप नहीं पहनते हैं तो आप लाइन के अंदर ही इसे बनाइएगा। अंदर वाला आर्म होल जो मैंने मार्किंग किया था इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट में थोड़ा गहराई आपको देना यहाँ पर पड़ता है, अगर आप नहीं देंगे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो डीप नेक में थोड़ा सा गहराई आपको आधा इंच या उससे थोड़ा कम आप ज़रूर से यहाँ पर दीजिएगा। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पे। यहाँ से भी 3 इंच लेंगे। बेल्ट की लंबाई नीचे से मैंने 3 इंच ली है और एक सीधी लाइन यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। लाइन बनाने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है। ये जो मेरा कपड़ा था यहाँ पर जो पेपर पे एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद देखिए मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है और आधा इंच कमर की तरफ से मार्क किया है। अब आपको बेल्ट का शेप देने के लिए करना है इसका इंच टेप का सेंटर मार्किंग, जो हमारा कमर वाला पार्ट है इसका, और हल्के हाथों से इसे 1 इंच ऊपर की तरफ शेप दे दीजिए बेल्ट के लिए। आधा इंच आपको यहाँ पर शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे बेल्ट की मार्किंग। अब मैं आपको बता रही हूँ कटोरी के लिए। तो यहाँ पर देखिए 37 साइज़ में कटोरी रख रही हूँ मैं 5.5 इंच की। 36 साइज़ में भी आप 5.5 इंच ही लीजिएगा। और अगर ब्लाउज़ से नाप लेकर बना रहे हैं तो ब्लाउज़ में आपके जितना कटोरी है उतना आप यहाँ पर लीजिएगा। यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है, नीचे गले की तरफ से 1 या 1.5 इंच पर आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कहाँ से मैंने कितना मार्किंग किया है। आर्म होल्स तरफ से गहराई वाला जो पार्ट है वहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। कटोरी ली है 5.5 इंच की। यहाँ पर 1 इंच पे ऊपर की तरफ शेप दिया है। बेल्ट मैंने 3 इंच लिया है। तो सभी तरफ देखिए मैंने लिख लिया है कि कितना कहाँ से मैंने मेज़रमेंट लिया है। अब आपको इसे शेप देना है। तो जो कटोरी है इसे हम शेप कुछ इस तरीके से दे देंगे। नीचे से स्ट्रेट लाइन बना दी है और ऊपर की तरफ हल्की गोलाई दे दी है। तो ये हो गई हमारा कटोरी की मार्किंग। अब हम करेंगे इसका कटिंग। तो इस तरीके से आपको पहले बेल्ट को कट करना है। ये देखिए साइड वाला जो पार्ट था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब आप करेंगे यहाँ पर गले को कटिंग। लाइन के अंदर से आपको नेक को कट करना है, फिर कटोरी को निकाल लेना है। तो ये जो कटोरी है इसे हम ब्लाउज़ पर अटैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कटोरी छोटी है। अब ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए हमें कटोरी को बड़ा करना होता है। तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम कटोरी को बड़ा क्यों करते हैं। तो देखिए इसमें जो हम प्लेट्स बनाते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो वो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी बड़ा कर ले सकते हैं या फिर आप देखिए इस तरीके से पेपर पे भी कर सकते हैं। तो अगर पेपर पे कर लेते हैं तो इस कटिंग को आप संभाल कर रख सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके का ब्लाउज़ बनाना है सिर्फ आपको पेपर कटिंग लेना है। यहाँ पर देखिए अगर हाई हुक की पट्टी का आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको आधा इंच बढ़ाना है, और अगर आपने आधा इंच का मार्जिन हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है तो आपको नहीं लेना है। यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच और यहाँ से भी लेंगे 1 इंच। इस लाइन को आपको यहाँ पर मिला देना है और इस लाइन को यहाँ पर मिला देना है। 1 इंच मैंने दोनों तरफ से लिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इस लाइन को गले वाली लाइन को आपको नीचे की तरफ मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा 1 पैर का मार्जिन जितना लेना है और ऊपर की तरफ से कम लेते हुए इसे नीचे की तरफ आपको इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए हम यहाँ पर नीचे से करेंगे कटोरी का सेंटर मार्किंग। तो सिंपल आपको इंच टेप को इस तरीके से रखना है और सेंटर में मार्क कर लेना है इसे फोल्ड करते हुए। 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच नीचे से बढ़ा लेंगे कटोरी का। ये हमारा टक्स वाला मार्जिन होता है जो हम नीचे की तरफ से लेते हैं और इसे आपको इस तरीके से मिला देना है।
कटोरी की मार्किंग मेरी हो गई है। अब हम करेंगे कटोरी को कट। तो ये वाला कटोरी हम ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने कटोरी को बड़ा कर लिया है और यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है कि कितना मार्जिन मैंने कहाँ से लिया है। अब देखिए कटोरी का जो टक्स रहेगा वो लिया है मैंने 3.25 इंच। आप 3 इंच भी रख सकते हैं और दोनों तरफ से 1.5 इंच, 1.5 इंच मैंने दोनों तरफ से मार्किंग कर लिया है। 1.5 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं यहाँ पर टक्स की विड्थ के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कटिंग करना है स्लीव्स का। तो छोटा या बड़ा स्लीव्स आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। स्लीव्स का परफेक्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको नापना है अपना फ्रंट आर्म होल। आप चाहें तो बैक साइड का भी नाप सकते हैं, पर फ्रंट का आर्म होल हमारा थोड़ा बड़ा रहता है तो इसका मेज़रमेंट बिल्कुल सही आएगा। आधा इंच आपको ऊपर से छोड़ देना है और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल आपको नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में देखिए आर्म होल आ रहे हैं 8.5 इंच, 8.5 इंच। 8.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे स्लीव्स का। तो पेपर पे स्लीव्स को कट करने के लिए पेपर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। स्लीव्स की लंबाई रख रही हूँ 5.5 इंच की और आर्म होल जो नापा था हमने वो यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच पर। इसे हमने इस तरीके से लाइन मिला देनी है ऊपर की तरफ। 2.5 इंच पर हम इसे डाउन रखेंगे। अगर आपकी स्लीव्स 6 इंच है या 6 इंच से बड़ी है तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा, नहीं तो अगर 6 इंच से कम है आपकी स्लीव्स तो 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। नीचे मोरी का मैंने मार्किंग किया है 6 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो ये देखिए स्लीव्स की मार्किंग मैंने कर ली है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स का पैटर्न हमने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट की थी वैसे ही गहराई हम स्लीव्स के लिए भी कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स की गहराई आपको कैसे कट करनी है, पहले आपको इसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। हल्का सा आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ गहराई देनी है। पूरा इसे आपको नीचे मार्जिन तक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, मार्जिन तक ही इसे हमने मार्किंग करनी होती है। खोल करके फ्रंट की गहराई कट कीजिएगा और जोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट आपको आगे की तरफ रखना है। तो देखिए सारे ही पार्ट मेरे पेपर पे कट हो गए हैं। जैसे मैंने फ्रंट के गले को गहराई दी थी वैसे ही गहराई आप बैक साइड के गले को भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको राउंड नेक फैला हुआ बनाना है तो इस तरीके से आप नीचे से इसे फैला सकते हैं ऊपर तक, इस तरीके से। तो गले की चौड़ाई से बाहर नहीं लेके जाना है, ऊपर से कम लेते हुए नीचे से आप इसे थोड़ा फैला सकते हैं और इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैला हुआ राउंड नेक। सभी पार्ट को हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो देखिए सभी पार्ट मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक पर कट कर लिए हैं। कटोरी का आपको ध्यान रखना है कि कटोरी आपको क्रॉस कपड़े में कट करनी है। जो रेप कपड़ा होता है उसमें आप कटोरी को कट कीजिएगा, मेन कपड़े पे भी और अस्तर वाले कपड़े पे भी। तो बाकी सारे ही पार्ट आपको सीधे फैब्रिक पर कट करने हैं, बस कटोरी का ही ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि क्रॉस में कटिंग करना है। अगर बाई चांस आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो आप सीधे कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं, पर कटोरी की कटिंग जो होती है वो क्रॉस कपड़े में होती है और उसका फिटिंग पहनने पे अच्छा आता है, क्योंकि कटोरी का जो कपड़ा है अगर हम क्रॉस में कट करते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है और फिटिंग उसका अच्छा आता है। बाकी सारे ही कपड़े आपको सीधे कपड़े में कट करने हैं। कटोरी और देखिए यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को मैंने जोड़ लिया है। ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट भी मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर लेने हैं। तो मैं सभी पार्ट आपको अटैच करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए मैन कपड़ा हमेशा आप थोड़ा सा बढ़ाकर कट करें, बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट करके निकाल दीजिएगा। तो सभी पार्ट देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ लिए हैं मैन कपड़े के साथ। अब हम करेंगे इसे तैयार। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कटोरी में टक्स। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको विड्थ में नाप लेना है। विड्थ आप यहाँ पर टक्स की रख सकते हैं। अगर कम आपको उठाव चाहिए तो 1.5 इंच लीजिएगा,
थोड़ा उठाव ज़्यादा चाहिए तो 1.25 इंच ले सकते हैं। मैंने 1.25 इंच लिया है और लंबाई में 3.25 इंच लिया है। चौड़ाई रखी है इसकी 1.75 इंच और लेंथ रखी है 2.75 इंच। इस तरीके से कटोरी का टक्स मैंने बना लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा पफ इसमें आ गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब इसी तरीके से मैं कटोरी का दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर रही हूँ। सभी पार्ट पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगाते जाएं। अब देखिए हमें यहाँ पर कटोरी को जोड़ना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कटोरी को जोड़ लीजिएगा और डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। नीचे की तरफ मैं अटैच कर रही हूँ बेल्ट, तो जहाँ से आपने मार्जिन जितना लिया है उतना ही रखना है। मैंने आधा आधा इंच लिया है, तो सभी तरफ से आधा आधा इंच इसे बढ़ाया है। कहीं पर भी कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप बराबर करके इसे कट कर लें। अब देखिए दूसरी तरफ का कटोरी भी मैं जोड़ रही हूँ। दोनों तरफ के पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और अब लगाना है हमें हाई हुक की पट्टी। तो ये पट्टी मैं हाई की पट्टी इस तरफ लगाती हूँ, आप जिस भी तरफ लगाते हैं उस तरफ लगा लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जहाँ से भी आपको पहनने में कंफर्टेबल होता है आप उस तरफ लगा लीजिएगा। ये अब सब अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाई की पट्टी देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था पट्टी का वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ दूसरी तरफ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखी है। तो देखिए यहाँ पर मुझसे मार्जिन थोड़ा कम दबा था, फिर से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अगर इस टाइम पे भी आपको गले की गहराई थोड़ी कम ज़्यादा करनी, यहाँ पर अगर बढ़ानी है तो आप कट करके बढ़ा सकते हैं। अब गले पर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी को मैंने गले पर अटैच कर दिया है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। आगे की तरफ से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। छोटे कट आप यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे लगा लीजिए और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। गला बन करके तैयार हो गया है फिनिशिंग के साथ। अब मैं देखिए दूसरा वाला नेक तैयार कर रही हूँ, तो इस पर भी हमें इसी तरीके से पट्टी को लगा लेना है। तो दोनों तरफ मैंने पट्टी को लगा लिया है, गले पर से बराबर करके इसे चेक कर लेना है। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगानी है। एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई कॉर्नर पे लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिएगा कमर पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे। तो कमर पट्टी मैंने अंदर की तरफ लगा दी है, फोल्ड करते हुए दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज़ का आगे का पार्ट बन करके पूरा हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।